दोस्तों, कुछ समय पहले चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन जाहो लिजियांग ने कहा था कि भारत बिना वजह सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से बातचीत और शांति का रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन 2004 के बाद से भारतीय सरकार काफी आक्रामक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द चीन के विदेश मंत्रालय के हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके जवाब में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के MEA स्पोक पर्सन अरिंदम बगची ने भी चीन को उसकी असली सूरत दिखा दी है। और इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। चीनी अधिकारी ने अपने आप को बिल्कुल साफ बताया। जिस प्रकार से वे बात कर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि चीन एक गोबर गणेश और गंगा में नहाया हुआ देश है, जो कभी भी भारत की तरफ नजर नहीं उठाता, जो भारत को अपना आदर्श मानता है, जो हमेशा अहिंसावादी गांधी जी और भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलता है, लेकिन भारत उसे एलएसी पर बेवजह परेशान कर रहा है। चीन के अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी की काफी अग्रेसिव सरकार बैठी हुई है, जो लगातार अपनी सेना को चीन के अंदर घुसने के आदेश दे रही है, और इसी कारण लगातार भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं, जिसके जवाब में चीन ने भी सैनिकों की संख्या सीमा पर बढ़ा दी है। मतलब उनका कहना है कि भारतीय सैनिक बिना वजह चीन की सीमा में घुस जा रहे हैं, जिसके जवाब में चीन ने सीमा पर भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती कर दी है। दोस्तों, ऐसे सफेद झूठ बोलने वाले चीनी अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वही चीन है जो तिब्बत पर हमला करके दलाई लामा को खदेड़ दिया था, जो आज भारत में शरण लिए हुए है। ये वही चीन है जो भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपना वर्चस्व बनाए रहता है और अपनी दावेदारी ठोकता रहता है, लेकिन आपकी बार घर में घुसकर हिसाब चुकना करने वाली सरकार है भारत में, और इस कारण वे लोग अपने आप को गंगा में नहाया हुआ गांधी और दूध की विचारधारा के पक्षधर बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन के इस भोलेपंथी वाले आरोप पर भारत ने क्या जवाब दिया। भारत ने कहा है कि चीन अप्रैल 2020 से ही सैनिकों की संख्या लगातार सीमा पर बढ़ाई जा रहा है और वे सीमावर्ती इलाकों में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से लद्दाख के पूर्वी इलाकों में स्टैंड ऑफ की नौबत आई है, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारा खत्म हो गई और युद्ध जैसे हालात शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अधिकारी ने कहा कि चीन और भारत के बीच LAC को लेकर कुछ समझौते हुए थे, जैसे कि 1993 और 1996 एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया था कि दोनों तरफ के सैनिकों LAC पर अपने अपने इलाकों में ही रहेंगे और एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट देंगे और एक दूसरे को अच्छे नजर से देखेंगे। और इस एग्रीमेंट का पालन भारतीय सैनिक ने दशकों तक किया है और कभी भी अपनी सीमा से आगे नहीं गए, लेकिन जब गलवान में चीनी सैनिकों ने हाथ पार की तो फिर भारतीय सैनिक कहाँ पीछे रहने वाले थे। भारतीय सैनिकों ने भी उनकी कस के कुटाई कर दी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर तिब्बत के इलाकों में युद्धाभ्यास भी किए, जिसके बाद भारत ने अपने खतरनाक हथियार जैसे कि राफेल और अग्नि 5 जैसे विध्वंस मिसाइल सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए, जिसके बाद चीनी कमांडरों की फट के हाथ में आ गई और वे लोग शांति, भाईचारे और टेबल पर बातचीत की रिक्वेस्ट करने लगे। और ये सब तभी हो पाया जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आक्रामक फैसले लिए, और इधर आप लोगों ने भी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया, उन्हें हिम्मत देने की पूरी कोशिश की है, और इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तो चीन ने राफेल की डर से सीमा पर HQ-9 तैनात कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिए हैं, और अब तो मसला बेहद बिगड़ चुका है। ऐसे में टेबल पर बातचीत नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान पर खुल्लम खुल्ला जंग होगा। भारत के ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसे मिसाइल चीन के शहरों पर टूट पड़ने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ऑर्डर मिलते ही चीन में ऐसा तहलका मच जाएगा जैसे कि युवा बम और बारूद की सुनामी आ जाएगी। तो वही उइगर और मुस्लिमों को मामूली केसों में 25 साल तक कैद दे रहा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों को आपसी झगड़े जैसे मामूली या झूठे आरोप तक में 5 से 25 साल तक की कैद दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्य में साल 2014 के बाद से लंबी सजा के लिए उन पर आतंक फैलाने, अलगाववाद और नफरत फैलाने का आरोप लगाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा गैर कानूनी बंदी गृहों में कैद। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन और मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया था कि चीन ने 20 लाख उइगर मुस्लिमों को गैर कानूनी बंदी गृह में रखा है। चीन इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का नाम देता है, जहां लोगों को धार्मिक कट्टरता से मुक्त करने पर काम किया जाता है। यहाँ के लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड, धर्म की जानकारी नहीं दी जाती है।
ऑस्ट्रेलियाई संस्थान के ASPI के अध्ययनकर्ता नथन रूसर के अनुसार शिनजियांग की सैटेलाइट तस्वीरों की संख्या तेजी से बढ़ने का खुलासा होता है। कैद उइगरों के रिश्तेदारों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं। 2.5 लाख को जेलों में डाला। 2014 में शिनजियांग में 21,000 लोगों को जेल की सजा दी गई थी। 2018 तक ये संख्या 1.33 लाख पहुंच गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी 2.5 करोड़ है, जिनमें से करीब 2.5 लाख लोगों को बीते 5 साल में जेल में डाला जा चुका है। शिनजियांग की सांख्यिकी वार्षिकी के अनुसार 2017 में 87% सजाएं 5 वर्ष के अधिक अवधि के कारावास की थी। 2016 के मुकाबले ये आंकड़ा 87% से अधिक है। 2018 के बाद तो जेल के आंकड़े जारी करने पर चीन ने रोक लगा दी। मामूली आरोप, लंबी कैद। 2016 से 2018 के दौरान जेल भेजे गए 60 लोगों के मामलों के आधार पर ह्यूमन राइट्स वॉच चाइना की माया वांग ने कहा, लोगों को भड़काना, झगड़ा करने या मारपीट जैसे आरोपों में 25 वर्ष तक की कैद दी जा रही है। उइगर आरोपियों को अपना स्वतंत्र वकील नहीं करने दिया जाता और न ही सबूत सार्वजनिक किए जाते हैं। सजा सुनाने में भी अत्यधिक तेजी दिखाई जाती है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक चीनी अदालतों में दोष साबित होने की दर 99% है। 2020 में करीब 15 लाख मामलों में से केवल 656 में लोगों को निर्दोष करार दिया गया। तो वही सीमा विवाद को लेकर चीन से भारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, जिसमें हथियार भी फिट रहते हैं तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए बुधवार को सेना की तरफ से निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि घरेलू निर्माताओं को छूट दी गई है कि वे इनके निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कन्वर्ट व्हीकल दिए जाते हैं। सेना के पास करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के BMP व्हीकल है, जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी बना कर दिए थे, तब से अभी चल रहे हैं। अब इसकी जगह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। सेना के सूत्रों ने कहा कि इन सभी वाहनों को बदलने की जरूरत है। सेना में इन्हें अब विंजेड व्हीकल के रूप में जाना जाता है। लंबे समय से सेना इन्हें बदलने की मांग करती आ रही है, लेकिन करीब 60-65 हजार करोड़ की कुल लागत के इन वाहनों की खरीद अभी तक टलती आ रही थी। बहरहाल अब सरकार ने इन्हें खरीदने का फैसला लिया है तथा घरेलू निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रति वर्ष 75 से 100 वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। इसमें से 55% वाहन गन के साथ होंगे तथा बाकी अन्य विशेषताओं वाले होंगे। निर्माताओं से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे गए हैं। यह वाहन 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे और 45 डिग्री से भी अधिक तापमान में कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें नदी, नालों, जंगलों, रेल आदि कहीं भी 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है।